आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख खबरों का। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी व्यवस्था बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक की और जल्द ही रोटेशन का गठन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने का भरोसा आरटीओ ने दिया। बस ऑपरेटरों ने 13 मार्च को बैठक कर रोटेशन गठन करने की बात की। आरटीओ के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए सर्वप्रथम नशे में वाहन चलाने वालों की लाइसेंस निरस्त करने का फैसला परिवहन विभाग ने लिया। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर कैमरों से लैस 5 चेक पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। सचोल दस्ते की आधा दर्जन टीम वाहनों की चेकिंग यहां करने वाली है। बसों की कमी रोकने के लिए पर्यटन विभाग से लगातार संपर्क किया जाएगा। जितने यात्रियों का रजिस्ट्रेशन होता रहेगा उसके अनुसार ही बसों की उपलब्धता होती रहेगी। आरटीओ सुनील कुमार ने दावा किया है कि यात्रियों को ऋषिकेश में बसों के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन काफी सतर्क नजर आ रहा है और जगह जगह कैमरे से लैस चेक पोस्ट बनाए जाने की बात की जा रही है। बसों की इस दौरान कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। आरटीओ देहरादून सुनील कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निजी बस ऑपरेटरों के साथ बैठक कर जल्दी रोटेशन का गठन करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा यात्रा के दौरान बसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। बस ऑपरेटरों ने 13 मार्च को बैठक की, रोटेशन गठन करने की बात इस दौरान की गई। आरटीओ के मुताबिक इस बार चारधाम यात्रा को लेकर बेहतर व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। सड़क हादसों को रोकने के लिए सबसे पहले नशे में वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा यात्रा वाले रास्ते पर 5 चेक पोस्ट लगाए जाएंगे जहां पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आधा दर्जन टीमें वाहनों की चेकिंग कराने के लिए लगाई जाएंगी। वाहनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। रोटेशन व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी कंपनियां इस रोटेशन व्यवस्था के अंतर्गत आएँ ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा और कम जो एसटीए का रेट है उस पर दिया जा सके। उसमें सभी के बीच में ये आपस में कॉन्सेंसस हुआ है कि 13 तारीख को इनके द्वारा बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सारी कंपनियां शामिल होकर एक रोटेशन व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जिस तरीके से ये लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे सर, तो उसमें सरकार किस तरह के दबाव में आई है या क्या? देखिए, सरकार का काम है कि सबकी बातों को सुनना और ऐसे निर्णय लेना जिससे कि आम जनता को और यात्रियों को फ़ायदा हो। इसके बाद इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ना तो गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, बल्कि एक अपनी नई बसें भी लेकर आ रहे हैं ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया बसों की। तो उत्तराखंड परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा को लेकर अपनी तैयारियां पुख्ता करना शुरू कर दिया है। आरटीओ शैलेश तिवारी ने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर इस बार चेक पोस्ट बनाए जाएंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा करें या नहीं। साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही सर्वनाम इसके साथ कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए टिप कार्ड बनाना भी जरूरी कर दिया गया है। आगामी अप्रैल महीने से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शैलेश तिवारी समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं ताकि यात्रा सुचारू हो और दूर दराज से भी आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार तत्परता से कार्य कर रही हैं और काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने में ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। आरटीओ शैलेश तिवारी ने जानकारी दी है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि चेक पोस्ट तो बनाए जाएंगे, साथ ही साथ यात्रा मार्गों पर चलने वाले वाहन तय मानकों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको लेकर भी जो है जांच की जाएगी। साथ ही इस बार कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य कर दिए गए हैं। तो कमर्शियल वाहन से अगर आप जा रही हैं तो ग्रीन कार्ड आपके लिए अनिवार्य है। सर्वनाम
कमर्शियल वाहनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रिप कार्ड बनाना भी इस बार ज़रूरी कर दिया गया है। तो अगर आप कमर्शियल वाहन से चारधाम यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपको कई मानकों से होकर गुजरना पड़ सकता है। शैलेश तिवारी आपको बता दें, समय समय पर अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न कराने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। दूर दराज से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर आरटीओ शैलेश तिवारी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। हम लोग हमारा जो मेन रूट होता है परिवहन विभाग का, वो होता है कि ये जो यात्रा में गाड़ियों की व्यवस्था का होता है, तो गाड़ियां हमारी जो हरिद्वार से और ऋषिकेश से रोटेशन के माध्यम से चलती हैं। वो रोटेशन बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हम उनसे बात भी कर रहे हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं बसों के, टैक्सी मैक्सी वाले लोगों से ही बात हमारी हुई है। सुरक्षित जोशीमठ व सुरक्षित उत्तराखंड के संदेश को लेकर जोशीमठ से पैदल निकले 9 युवक चमोली पहुंचे, जहां शीतला पैथोलॉजी गोपेश्वर के तत्वाधान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही साथ हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। आपको बताते चले कि चमोली पहुंचने पर युवाओं का जोरदार स्वागत हुआ। जोशीमठ से पैदल देहरादून के लिए निकले युवा प्रतिदिन 20 से 30 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। शीतला पैथोलॉजी लैब गोपेश्वर के सदस्यों सहित तमाम लोगों ने फूल मालाओं से युवाओं का स्वागत किया है और अगले पड़ाव के लिए उन्हें रवाना किया। बता दें, विगत माह भूधसाव होने की वजह से चर्चा में रहा जोशीमठ, काफी नकारात्मक बातें देश में आई है जोशीमठ को लेकर के। आगामी चार धाम यात्रा के मद्देनजर युवाओं के द्वारा पैदल मार्च कर जोशीमठ के युवा सुरक्षित जोशीमठ और सुरक्षित उत्तराखंड के संदेश को लेकर एक यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से देशवासियों को संदेश देना चाहते हैं। साथ ही साथ देश भर से श्रद्धालु बद्रीधाम की यात्रा में अधिक से अधिक आकर बद्री विशाल के दर्शन कर ताकि पुण्य लाभ अर्जित कर सके। चार धाम यात्रा में जो है लोग अपनी भागीदारी निभा सके, बढ़ चढ़कर लोग यहाँ पर पहुँच सके, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। 9 युवक पैदल चल रहे हैं और हर दिन अगर बात करें 20 से 30 किलोमीटर तक पैदल यात्रा इन युवकों के द्वारा की जा रही है। इस दौरान सुरक्षित जोशीमठ सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश यहाँ पर दिया जा रहा है। शीतला पैथोलॉजी गोपेश्वर के तत्वाधान में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है और साथ ही साथ हर संभव मदद का भी आश्वासन युवकों को दिया गया है। चमोली पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ है युवकों का। देश भर में घरेलू गैस सिलेंडर और व्यावसायिक गैस सिलेंडर में कीमतों की बढ़ोतरी के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के विरोध में नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। बिलासपुर आम आदमी पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने सरकार को आड़े हाथों लिया और एक बार फिर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कहा कि देश की सत्ता समय से पहले जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए के आसपास थे, तब बीजेपी और इसके हुंकारू नेता छाती पीट कर प्रदर्शन करते नहीं थकते थे, लेकिन आज जब आम आदमी की जेब में बुरी तरह डाका डाला जा रहा है तो ये सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी आंख बंद कर लगातार महंगाई को बढ़ाकर आम लोगों को दिक्कतों को बढ़ाने में लगी हुई है। आज न्यूनतम स्तर पर जीने वाले परिवारों को चलाने के लिए और उनकी भोजन की व्यवस्था में उपयोग आने वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने का काम तो दूर की बात है, नाम तक किसी पार्टी द्वारा नहीं लिया जा रहा। केंद्र सरकार द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है उसे राज्य सरकार की बराबरी से रखती है, जबकि चीजों में सब्सिडी देकर या टैक्स कम कर कीमतें घटाई जा सकती हैं। लेकिन आम आदमी को चुनावी बकरा समझकर दोनों पार्टियां चुनाव गुजर जाने के बाद बकरीद की तरह हलाल करने में जुट जाती हैं। तो आपको बताते चले कि इस दौरान जमकर प्रदर्शन किया गया है और आपको ये भी बताते चले कि जमकर निशाना भी सरकार पर साधा गया है। बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। बिलासपुर आम आदमी पार्टी के पूर्व शहर अध्यक्ष और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने सरकार को आड़े हाथों लिया है और इस दौरान हाथों में पोस्टर लेकर जमकर जो है प्रदर्शन किया गया है। कहा गया है कि जब सिलेंडर के दाम 400 रुपए के आसपास थे, तब
सरकार के कुछ नुमाइंदे और बीजेपी के कई लोग जो है प्रदर्शन करते रहते थे, प्रदर्शन करने से बाज नहीं आते थे। लेकिन अब जब आम आदमी की जेब में बुरी तरह डाका डल रहा है तो सत्ता की मलाई खाने में सभी व्यस्त नजर आ रहे हैं। दिन पे दिन बढ़ती हुई महंगाई को लेके जो सरकार आंख मूंद के बैठी हुई है और जो महंगाई बढ़ाते जा रही है। जब 400 रुपए का हुआ करता था सिलेंडर, तब तो हाथ माथे फोड़ते हुए निकल गए थे, रोड पे बैठे हुए थे सिलेंडर को सिर में उठा के। अब हर समय हर महीने जो सिलेंडर का रेट बढ़ता जा रहा है, तो ये गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की जो बात कर रहे हैं, अभी 50 रुपए सिलेंडर बढ़ गया है। इसके खिलाफ हमने यहाँ पे मोर्चा निकाला है। यहाँ पे सिलेंडर की अर्थी जिस सिलेंडर को भर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुंडा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को स्मैक समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने संयुक्त रूप से बताया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज कुंडा थाना पुलिस पुराना ढेला पुल के निकट ट्रैकिंग अभियान मशगूल थी। इसी दौरान पुलिस को एक बाइक पर सवार व्यक्ति आता हुआ नजर आया, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन वो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को दबोच लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जाहिर अलवी पुत्र साबिर हुसैन निवासी महुआ खेड़ा बताया है। तो जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से लगभग 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी का एनडीपीएस के तहत चालान किया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया है, जहां से न्यायालय ने पुलिस अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया है। तो आपको बताते चले कि पुलिस को इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस दौरान आपको बता दें, गिरफ्तार करने के बाद घटना का खुलासा पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने किया है। संयुक्त रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बताया है कि नशे के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा है, उसी के चलते आज कुंडा थाना पुलिस पुराना ढीला पुल के निकट ट्रैकिंग अभियान जब चलाया जा रहा था, तभी एक बाइक पर सवार व्यक्ति आता दिखाई दिया और जब रुकने का इशारा किया तो वो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उक्त व्यक्ति को दबोचा। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम जाहिर अलवी पुत्र साबिर हुसैन निवासी महुआ खेड़ागंज बताया है। जब इसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई है और इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में उसे भेज दिया गया है। न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेजा गया। पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कुंडा थाने को पुनः एक बार सफलता मिली है, जिसमें एक जाहिर नाम का व्यक्ति है जो कि महुआ खेड़ागंज का है और इसको हमारी पुलिस ने 12 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा है। एनडीपीएस की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस तरीके से कुंडा थाने के द्वारा लगातार बैक टू बैक नशे के विरुद्ध काफ़ी अच्छी कार्रवाई की। तो पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो कि तमंचे पर डिस्को गाने पर तमंचा लहराते हुए नजर आया था। इसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी और युवक को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तमंचे पर डिस्को नामक गाने पर नगर क्षेत्र में चर्चा का विषय ये बना हुआ था। आपको ये भी बता दें कि ग्राम जुड़वा निवासी गौतम पुत्र ब्रह्मपाल सिंह के द्वारा अपने इंस्टाग्राम पेज पर अवैध तमंचे के साथ डांस किया जा रहा था और इसका वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर जनता में डर का माहौल बना हुआ था। आज घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह और वंदना वर्मा ने बताया है कि ये जो व्यक्ति है अपने आप को इंस्टाग्राम पर लोगों के बीच में डर बनाने के लिए काम कर रहा था, जिसको पुलिस ने तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया और उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया। अपर पुलिस अधीक्षक ने सख्त चेतावनी दे दी है कि इस तरीके की पोस्ट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लिए रुट गया था और उसमें 10-12 लड़के थे और इसे देखते ही उन्होंने गोली चलाई इसमें। कौन लोग हैं जिनके द्वारा? एक नदी में एक राशिद है, एक सावेज है, एक और है, 4-5 आदमी में नहीं बिल्कुल। इसमें किस बात को लेकर ये? कुछ भी नहीं है सर, ये इनके गांव में गए हो गए, वहाँ से इनमें कोई बोलचाल ही होगी, क्या नाम निपटा दिया, बात खत्म ही की थी। बहुत दिन के पुराने हो, कई फेरी गोली भी चला गए गाँव हमारे। हमने चल भाई बच्चे कोई बात नहीं। तो आज ये बाज़ार में घूम गए थे कपड़े लेने के लिए और इन्होंने
इसको देखते अपना गोली चलानी शुरू कर दी। ये इनका आपसी झगड़ा है कुछ लड़कों का, अभी इसका उपचार चल रहा है, इसके बयान हमने ले लिए, उन लड़कों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। क्या उन लोगों के द्वारा पहले भी इस युवक के साथ में मारपीट? अभी ऐसी कोई बात इसके द्वारा नहीं बताई जा पा रही है, क्योंकि वो अभी इस हालत में नहीं है। जैसे उसकी हालत ठीक होती है तो उसके प्रॉपर स्टेटमेंट लिए जाएंगे कि पूरा झगड़ा क्या था। मैम क्या एक कोई गोली लगने का मामला लग रहा है? गोली एक कोई लगी है? हाँ, एक को। क्या गंभीर है? अभी इलाज चल रहा है, बाकी डॉक्टर बताएंगे। क्या मैम ये कोई लेन देन का मामला है या किसी कोई और? हाँ, कुछ लेन देन का मामला बताया जा रहा है, बाकी प्रॉपर बयान उसके ठीक होने पर लेके जो भी कार्रवाई होगी वो करेंगे। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में अमर तालाब मोहल्ले में सरी बाजार में एक बाइक सवार युवक को लेन देन के मामले को लेकर गोली मार दी गई। गोली लगने के बाद युवक बाइक से गिर गया। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। घायल युवक को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि घटना के पीछे की सही वजह है अभी तक पता नहीं चल पाई। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। आपको बता दें, गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सौलियर साल्हापुर गांव निवासी मुकीम का पुहाना गांव निवासी कुछ युवकों से रुपयों का लेन देन चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच कुछ दिन पहले पुहाना गांव में झगड़ा हुआ, जिसके बाद से दोनों पक्षों में रंजिश चल रही थी। शुक्रवार की शाम को मुकीम अपने रिश्तेदार के साथ किसी काम से रुड़की आया हुआ था, जहां से वो बाइक से अंबर तालाब के बाजार से निकल रहा था। तभी एक दुकान में दूसरे पक्ष के युवक बैठे थे। इनमें से एक युवक ने मुकीम पर गोली चला दी। बाएं पैर में ऊपर की तरफ मुकीम को गोली लगी। गोली लगने से बाइक सवार दोनों युवक नीचे गिर पड़े। गोली की आवाज सुनकर मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी दौरान आरोपी हमलावर वहां से फरार हो गए। लोग घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़े। इसी बीच सूचना मिलने पर गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्यपाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां से अस्पताल के चिकित्सकों ने उसकी हालत को गंभीर मानते हुए घायल को हायर सेंटर के लिए रेफर किया। सीओ रुड़की पल्लवी त्यागी ने बताया कि लेन देन का विवाद के चलते युवक को गोली मारी गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये होली का पर्व आ रहा है, इसके अलावा सभी बात की है। तो इसी संबंध में आज हमारे द्वारा सीएजी और पुलिस को मीटिंग मीटिंग ये एक स्थापित परंपरा है, जिसमें हम लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको बुलाते हैं, क्योंकि हम लोग आते जाते रहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं वो वहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बहुत सारे हर एज ग्रुप के हैं, उनके पास संचित अनुभव है कि किस वर्ष में क्या हुआ था। और साथ ही हम अपने त्यौहार रजिस्टर से भी उसको देख करके उनसे फीडबैक लेते हैं। कई जगह जहाँ मिश्रित आबादी है या जो अन्य चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हम समय से प्लानिंग कर पाते हैं। और साथ ही समाज के जो लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ करके एक कम्युनिकेशन बना करके पीसफुली उस चीज़ को करते हैं। तो होली का त्योहार नजदीक है और त्योहार आते ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अलर्ट हो जाता है। इसी के चलते एक बार फिर प्रशासन ने तत्परता दिखानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में कोतवाली परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर उप जिलाधिकारी जसपुर के नेतृत्व में एक बैठक की गई है, जिसमें ग्राम प्रधानों के साथ शहर के सभी वार्ड मेंबर और स्थानीय लोग मौजूद रहे हैं और होली के त्योहार और सभी बारात में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने बताया है कि होली पर्व और शब बारात के मद्देनजर लोगों के साथ मीटिंग की गई है, लोगों से बातचीत की गई ताकि समय से प्लानिंग कर सकें और समाज के लोगों के साथ जुड़कर एक कम्युनिकेशन बन सके। यहाँ कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जिनके द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। उसके लिए लोगों से अपील की गई है कि कृपया ऐसे लोगों की सूचना दीजिए। सूचना देने वाले को गोपनीय रखा जाएगा और सूदखोरों की भी जानकारी मिल रही है। इसके लिए लोग लिखित शिकायत करें और ताकि ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा जुआ, सट्टा और शराब के खिलाफ अभियान चला रखा है। जो लोग भी सक्रिय हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ गुंडागर्दी की कार्रवाई कर नकेल कसी जाएगी। हमारे यहाँ पौष मास से होलियाँ शुरू हो जाती हैं उत्तराखंड में और घर घर होलियाँ होती हैं। इसमें सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। हम होली के साथ साथ झोड़ा, चाचरी और न्योली जो भी होता है उसको भी गाते हैं और साथ में सारे लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ होली मनाते हैं। अल्मोड़ा शहर में घर घर होली गायन परंपरागत रूप से होली का गायन शुरुआत हो गई है। महिलाएं होली की गायिका के साथ न्योली, चहरी, झोड़ा का विधिवत गाकर सामूहिक जश्न मना रही हैं। सभी महिलाएं हर्षोल्लास के साथ गायन करती हैं, जिनमें भगवान राम, कृष्ण और शिव की आराधना की समावेशी गीत, ढोलक, मंजरी के साथ गाना गाती हैं और मंगल कामना करती हैं। अबीर गुलाल लगाकर इस दौरान होली की शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। तो आपको बता दें, होली को लेकर
लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और इस दौरान होलिका गायन की शुरुआत हो गई है। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है और 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाग जो नर जीवे खेले फाग, और उसके बाद उनका नाम लेकर श्रीमान जू जीरो लाख वरी करके उन्हें आशीष दिया जाता है। ये बहुत सालों से जैसे यहाँ की रामलाएं हैं उसी प्रकार से यहाँ की होली बहुत वर्षों से मनाई जा रही है। और अल्मोड़ा क्योंकि सांस्कृतिक नगरी है, इसका अपना यहाँ की होली का एक बहुत अलग आनंद है। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है और 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाग जो नर जीवे खेले फाग, और उसके बाद उनका नाम लेकर श्रीमान जू जीरो लाख वरी करके उन्हें आशीष दिया जाता है। ये बहुत सालों से जैसे यहाँ की रामलाएं हैं उसी प्रकार से यहाँ की होली बहुत वर्षों से मनाई जा रही है। और अल्मोड़ा क्योंकि सांस्कृतिक नगरी है, इसका अपना यहाँ की होली का एक बहुत अलग आनंद है। कुमाऊनी होली सब गाते हैं। अल्मोड़ा में शहर हो या गांव, हर जगह खड़ी होली की धूम दिखाई दे रही है। होलिया शिव मंदिरों में देर शाम से रात तक ढोल की थाप पर कुमाऊनी होली का गायन चीर बंधन के बाद रामकृष्ण और अन्य लोक गीतों के माध्यम से धूड़ी की आग की होली के गीतों से सराबोर है। आज देर शाम से ग्रामीण क्षेत्रों के सोमेश्वर और अल्मोड़ा शहर के मंदिरों में होलियार की होली गायन की अद्भुत विरासत की अनूठी पहल देखने मिली। आज भी उदाहरण इसके पेश किए जा रहे हैं। होली के रसिक घर घर जाकर लोग अपनी मधुर संगीत की आवाज से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और इस दौरान पुरातन वैभव संरक्षण देने में जुटे हुए हैं। सब गाते हैं। पहले गणेश जी से शुरुआत होती है और उसके बाद बहुत ही आनंद पूर्वक यहाँ होली का गायन होता है सब। अब उसके बाद 7 तारीख को यहाँ होली का इसका चीर का 6 तारीख को चीर जलाई जाएगी और 7 तारीख को क्योंकि खल्लड़ है और 8 को छलड़ी है, फिर सभी पूरे स्थानीय लोग मोहल्ले में जाकर सबके घरों में जाकर आशीष दी जाती है। बरस दिवाली बरसे फाग जो नर जीवे खेले फाग, और उसके बाद उनका नाम लेकर श्रीमान जू जीरो लाख वरी करके उन्हें आशीष दिया जाता है। ये बहुत सालों से जैसे यहाँ की रामलाएं हैं उसी प्रकार से यहाँ की होली बहुत वर्षों से मनाई जा रही है। और अल्मोड़ा क्योंकि सांस्कृतिक नगरी है, इसका अपना यहाँ की होली का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।